नमस्कार। देश में हिंदी माध्यम से आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर रहे सभी छात्र छात्राओं को मैं बताना चाहूँगा कि डेली करंट अफेयर्स की हमारी यह श्रृंखला सिविल सर्विसेज परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण है। डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत हम संबंधित सामान्य जानकारी का भी समावेश कर रहे हैं जो आपकी सफलता में कारगर साबित होगा। प्रस्तुत है आज की हेडलाइंस। दुनिया भर में मलेरिया के कुल मामलों में से 80% मामले भारत और अफ्रीकी देशों से, यह रिपोर्ट WHO की है। रेडियो कश्मीर इन टाइम्स ऑफ पीस एंड वॉर, रेडियो कश्मीर शांति एवं युद्ध काल में नामक पुस्तक का विमोचन। BBC द्वारा जारी विश्व की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में 3 भारतीय महिलाएं शामिल। बांग्लादेश ने सुब्रोतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट का 59वां संस्करण जीता। चेन्नई हवाई अड्डे को 100% शिकायत निवारण के लिए सम्मानित किया गया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू किया गया महीने भर लंबा चलने वाला नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान। बीमा प्रीमियर भुगतान के लिए LIC के साथ पेटीएम ने साझेदारी की। फिल्म सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को तीसरे सयाजी रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जायस माउसा को UNEP के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। पड़ोस के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए बेंगलुरु और दिल्ली में नेबरेली ऐप लॉन्च किया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य 5 समझौतों पर हस्ताक्षर। खबरों का विस्तार इस प्रकार से है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में पिछले साल यानी वर्ष 2017 में मलेरिया के 80% मामले नाइजीरिया, कांगो, युगांडा, मोजाम्बिक, मेडागास्कर समेत 15 अफ्रीकी देशों और भारत में दर्ज किए गए हैं। हालांकि WHO की वर्ष 2018 के लिए विश्व मलेरिया रिपोर्ट में एक सकारात्मक बात भी कही गई है, जिसके मुताबिक भारत एकमात्र देश है जिसने वर्ष 2016 के मुकाबले वर्ष 2017 में मलेरिया के मामलों को घटाने में प्रगति की है। विशेष हम आपको बता दें, मलेरिया का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। यह मच्छर प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ को मानव शरीर में इंजेक्ट कर देता है, जिससे यह बीमारी फैलती है। हमारे देश में सर्वाधिक मलेरिया के मामले उड़ीसा में पाए जाते हैं। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत 1953 में हुई थी। रेडियो कश्मीर इन टाइम्स ऑफ पीस एंड वॉर यानी रेडियो कश्मीर शांति एवं युद्ध काल में नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 20 नवंबर 2018 को नई दिल्ली में डॉक्टर राजेश भट्ट द्वारा लिखित रेडियो कश्मीर इन टाइम्स ऑफ पीस एंड वॉर नामक पुस्तक का विमोचन किया। हम आपको फिर से बता दें कि पुस्तक लेखक डॉक्टर राजेश भट्ट हैं। वर्ष 1947 के बाद से सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को कायम रखने में रेडियो कश्मीर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है, जिसे लेखक ने अपनी पुस्तक में पेश किया है। रेडियो कश्मीर के बारे में कुछ सामान्य बातें। रेडियो कश्मीर की स्थापना 1 जुलाई 1948 को शेख अब्दुल्ला द्वारा की गई थी। उन्होंने रेडियो कश्मीर के श्रीनगर स्टेशन का उद्घाटन किया था। रेडियो कश्मीर के महत्व का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि वर्ष 2014 की भीषण बाढ़ के समय केवल रेडियो कश्मीर ही एकमात्र संपर्क का साधन था। हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर बाढ़ के समय की। JN जोशी रेडियो कश्मीर के पहले डायरेक्टर जनरल थे। वे जम्मू कश्मीर सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री भी थे। BBC द्वारा जारी विश्व की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में 3 भारतीय महिलाएं शामिल। BBC ने 19 नवंबर 2018 को विश्व की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची जारी की। इसमें विश्व के अलग अलग देशों की 100 महिलाओं को स्थान दिया गया है। इस सूची में जहां भारत की 3 महिलाएं शामिल हैं, वहीं पाकिस्तान की 1 महिला शामिल है जो कि हिंदू है। मीना गायन, हम इन महिलाओं के बारे में परिचय दे दें आपको। मीना एक व्यापारी हैं तथा उन्होंने अपने क्षेत्र की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर सुंदरबन डेल्टा में अपने गांव तक पक्की सड़क बनाई है ताकि उनका गांव क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों से जुड़ सके। मीना गायन को सूची में 33वें स्थान पर रखा गया है। विजी पेनकुट्टू केरल की रहने वाली हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में महिलाओं के अधिकारों के लिए महिलाओं की यूनियन बनाई है। यह यूनियन महिला कामगारों तथा अन्य महिलाओं के हितों के लिए आवाज उठाती है। उनके प्रयासों के फलस्वरूप ही महिला कामगारों को फैक्ट्री आदि में काम के वक्त बैठने का अधिकार प्राप्त हो सका है। वे BBC की सूची में 73वें स्थान पर हैं। पाकिस्तानी
महिला रहीबी सोमा पोपेरे पश्चिमी भारत में कार्यरत हैं तथा यहाँ वे बीजों की संरक्षण का कार्य करती हैं। रहीबी स्वयं एक किसान है। उन्होंने भारत में सीड बैंक यानी बीज बैंक तैयार किया है। इन्हें सूची में 76वें स्थान पर रखा गया है। माफ़ कीजिएगा, मैंने रहीबी सोमा पोपेरे को पाकिस्तानी कहा। ये पश्चिमी भारत की महिला हैं जो कि 76वें स्थान पर रखी गई हैं। पाकिस्तान की हिंदू महिला जिन्हें बीबीसी की सूची में स्थान मिला है। भारत के अतिरिक्त पाकिस्तान की हिंदू महिला सांसद कृष्णा कुमारी कोहली को भी बीबीसी ने दुनिया की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में रखा है। वह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर संसद में पहुंची हैं। उन्होंने पाकिस्तान में बंधुआ मजदूरों और महिलाओं की समस्याओं पर वर्षों संघर्ष किया था। कृष्णा उनके परिवार ने 3 साल तक खुद भी बंधुआ मजदूरी की है। इस सूची में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की बेटी चेल्सिया क्लिंटन का नाम भी शामिल है। उन्होंने क्लिंटन फाउंडेशन के लिए उल्लेखनीय कार्य करने के लिए नामित किया गया है। बांग्लादेश ने सुब्रोतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट का 59वां संस्करण जीता। सुब्रोतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट भारत में प्रसिद्ध इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट में से एक है, जिसका नाम भारतीय वायुसेना एयर मार्शल सुब्रोतो मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। यह 1960 में टूर्नामेंट शुरू हुआ और तब से हर साल सालाना आयोजित किया जाता है। चेन्नई हवाई अड्डे को 100% शिकायत निवारण के लिए नामित किया गया है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू किया गया महीने भर लंबा चलने वाला नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान 20 नवंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में महीने भर चलने वाला नारी सशक्तिकरण अभियान अथवा महिला सशक्तिकरण अभियान शुरू किया। इसका उद्देश्य शिक्षा, स्वरोजगार, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण सहित विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य में महिलाओं को उन्नयन करना है। बीमा प्रीमियम भुगतान के लिए LIC के साथ पेटीएम ने साझेदारी की। सॉफ्ट बैंक समर्थित डिजिटल भुगतान सेवा प्रदाता पेटीएम ने जीवन बीमा पर ऑनलाइन बीमा प्रीमियम भुगतान की पेशकश करने के लिए भारतीय जीवन बीमा यानी LIC के साथ साझेदारी की है। फिल्म सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को तीसरे सयाजी रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनको उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कई जिलों के ऋण का भुगतान करने के लिए तथा उनके सामाजिक योगदान के लिए बड़ोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस में तीसरे सयाजी रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हम आपको बता दें कि पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता इन्फोसिस के सह संस्थापक ए नारायण और दूसरे उद्योगपति रतन टाटा हैं। जायस मायूसा को UNEP के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। 22 नवंबर को एरिक सोलहम के इस्तीफे के बाद तंजानिया के जीव विज्ञानी जायस मायूसा को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। पड़ोस के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए बेंगलुरु और दिल्ली में नेबरली ऐप लॉन्च किया गया। गूगल की नेक्स्ट बिलियन यूजर्स टीम ने दिल्ली और बेंगलुरु में नेबरली ऐप के राष्ट्रीय रोल आउट की घोषणा की। यह लोगों को स्थानीय पड़ोसियों से अपने पड़ोस के बारे में एक आसान तरीके से सोर्सिंग करने में मदद करेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एग्रीकल्चर, रिसर्च और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग और निवेश बढ़ाने के लिए 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से सिडनी में मुलाकात की। हम आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने वाले रामनाथ कोविंद पहले भारतीय राष्ट्रपति हैं। अपनी दो देशों की यात्रा के दौरान वे पहले वियतनाम गए और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। मैं आलोक सिंह आज की खबर के अंतर्गत डेली करंट अफेयर्स का प्रस्तुतिकरण कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप मुझे प्रोत्साहित करने के लिए डेली कमेंट करें और साथ ही हमारे इस वीडियो को शेयर करते रहें। नमस्कार।